हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। एकेडमिक ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर रियल नंबर विच इज प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ एन इरेशनल नंबर, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर रियल नंबर, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ। बेसिकली इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि इरेशनल नंबर को किस तरीके से हम प्रूफ करते हैं। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं, देखते हैं हमारे पास में क्या कंसेप्ट है। राइट, तो यहां पे सबसे पहले मैं टॉपिक लिख देता हूं, प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ एन इरेशनल नंबर। यानी इरेशनल नंबर को क्या करना है, आपको प्रूव करना है और बताना है कि ये नंबर आपके इरेशनल नंबर्स हैं। राइट, ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे क्लास 9 से। मैं उन बच्चों को एक बार रेकमेंड करना चाहूंगा कि जिन्होंने क्लास 9 में नंबर सिस्टम को सही से नहीं पढ़ा था, उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम यहां पे हो सकती है इस चैप्टर को समझने में। तो वो बच्चे क्या करें, एक बारी एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम क्लास 9 उसके इंट्रोडक्शन को आप देख ले। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। आपकी सारी क्वेरी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी और आज ये चैप्टर आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। और जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वैसे मैं एक चीज बता दूं, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस 20-25 मिनट की वीडियो में मैं आपको गारंटी बताता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आएगी और बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। आप इस पूरी वीडियो को देखिए। चलिए हम शुरू करते हैं बच्चे। हमारे पास में क्या, प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ एन इरेशनल नंबर। राइट, यानी इरेशनल नंबर को हमें क्या करना है, इरेशनल नंबर ऑब्वियसली अगर इरेशनल है तो इरेशनल ही करना है ना, मैं प्रूफ रैशनल तो करना नहीं होगा। राइट, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में दो नंबर्स के बारे में कंसेप्ट आता है कि बताइए कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। ये सारे कंसेप्ट आपने क्लास 9 में पढ़ा था, लेकिन यहां पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में एक बारी डिटेल में रिकॉल करवा देता हूं ताकि आपकी क्वेरी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या जान लेना जरूरी है बच्चे, रैशनल नंबर के बारे में जान लेना जरूरी है और इरेशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर्स क्या होता है, रैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। वेयर q क्या होता है आपका, जीरो के बराबर में नहीं होता, q डज नॉट इक्वल टू जीरो। और दूसरी बात क्या हो जाती है कि p एंड q, ठीक है, आर इंटीजर्स होता है। इसमें क्या होते हैं, ये इंटीजर्स। बात आ गई बच्चे यहां पे किस बात की बात कर रही है, ये इंटीजर्स। इंटीजर्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। राइट, और एक चीज कह सकता हूं कि मैं आपसे कि P एंड Q के बीच का जो HCF होगा वो क्या होगा, 1 होगा। यानी P और Q का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। यानी आप कह सकते हैं कि P और Q जो होगा आपका, वो आपका क्या होगा, को प्राइम होगा। कैसे नंबर्स होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, आप कहोगे कि सर ये बताओ कि ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो बच्चे को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। इसके अलावा उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। जैसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे एग्जांपल के लिए ले लिया 4 एंड 5, उसके बाद आपने ले लिया 5 एंड 6, 7 और 8। तो बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिन नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। वो आपका क्या कहलाएंगे, वो दो नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। राइट, क्लियर है। तो रैशनल नंबर के लिए आपने क्या क्या टॉपिक, किस किस पॉइंट्स को आपको अंडरस्टैंड रखनी है, समझ में रखनी है, ताकि आप रैशनल नंबर को आइडेंटिफाई कर सको। तो आप कहोगे कि सर ऐसा नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में मैं क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं, वो रैशनल नंबर है। वेयर q क्या है, उसमें जीरो के बराबर में नहीं है। दूसरा p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, वेदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव। राइट, एंड p और q के बीच का जो HCF आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यानी p और q क्या होंगे, कैसे नंबर्स होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में क्या पॉइंट्स था, रैशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने का हमारे पास में पॉइंट था। अब बात आती है इरेशनल नंबर की, बात करता हूं मैं आपसे। कैसा नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, तो इरेशनल नंबर कहता है बच्चे कि ऐसा नंबर जिसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जब p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो q डज नॉट इक्वल टू का जीरो का मतलब
कुछ सेंस ही नहीं बनता, लेकिन आप कह सकते हो इस तरीके से। ऐसा नंबर जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो नंबर क्या कहलाता है आपका? इरेशनल नंबर कहलाता है। अब एक और तरीका क्या हो सकता है, कोई भी नंबर जो नेचुरल नंबर है, कोई भी एनी नेचुरल नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, ऐसा नेचुरल नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, वो क्या कहलाएगा आपका? वेयर m इज इक्वल टू में नेचुरल नंबर, राइट, नेचुरल नंबर्स एंड कह सकते हैं आप कि m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, यानी ऐसा नंबर जिसका आप परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, वो नंबर आपका क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर में शामिल हो जाएगा, राइट। यहां पे बच्चे ये भी शामिल हो सकती है, आप स्क्वायर रूट की बात करें और क्यूब रूट भी हो सकता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कह सकते हैं √2, √3, √5, √6, यानी ये सारे नंबर क्या हैं? ये सारे के सारे नंबर जो हैं इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते बच्चे, इसलिए ये सारे नंबर्स क्या हैं आपका? ये सारे नंबर इरेशनल नंबर है, राइट, क्लियर है। अगर एक चीज और, अगर आप क्यूब रूट की बात करें, क्यूब रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज नॉट अ परफेक्ट, यानी वो भी परफेक्ट नहीं होगा, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। चीजें क्लियर हो रही हैं? यानी एक चीज और इसमें ऐड कर सकते हैं कि जितने भी प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर का आप परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो वो जो भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे के सारे आपके कैसे नंबर हैं? इरेशनल नंबर हैं। तो अब आप कहोगे कि सर प्राइम नंबर्स ही क्या इरेशनल नंबर है? तो नहीं, प्राइम नंबर्स तो है ही, इसके साथ में, प्राइम नंबर्स के साथ में बाकी के कॉम्पोजिट नंबर भी कुछ ऐसे हैं जिसका आप परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो वो भी आपका क्या कहलाता है बच्चे? वो भी आपका इरेशनल नंबर कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए √6 को आप देखो, ये कैसे नंबर है? ये आपका इरेशनल नंबर है और कॉम्पोजिट नंबर है, राइट, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते। क्लियर है? तो हमारे पास में एक पॉइंट क्या है? p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा। दूसरा, q डज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा हमारे पास में पॉइंट क्या है कि कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट या परफेक्ट क्यूब रूट पॉसिबल नहीं होगा, वो नंबर क्या कहलाएगा? आपका इरेशनल नंबर होगा। और उसमें एक चीज और आ जाती है कि जो ये जो p और q है बच्चे, ये क्या है आपका? p और q आर पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या है आपके? p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ये आपके कैसे इंटीजर्स होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। तो बात आती है, बार बार ये इंटीजर्स यहां पे आ रहा है, तो एक बारी मैं रिकॉल करवा देता हूं कि ये इंटीजर्स को किस तरीके से आपको बेहतर तरीके से समझना है। तो एक चीज मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही आसानी से आप समझोगे इस बात को कि रियल नंबर, यानी जितने भी रियल नंबर हैं दुनिया में, आपको कितने तरीके से वो मिल सकता है। तो आप कहोगे कि सर जितने भी नंबर हैं दुनिया में उसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। एक ऐसा लिख सकता हूं जो विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स होंगे, ऐसे नंबर्स जो क्या होंगे? विदाउट डेसिमल वाले होंगे, राइट, क्लियर है। और दूसरा नंबर क्या हो सकता है बच्चे? आप कहोगे कि सर ऐसा नंबर जो विद डेसिमल वाले हो सकते हैं, राइट। यानी दुनिया में जितने भी रियल नंबर है वो दो ही तरीके से लिखा जा सकता है, एक तो आपका विदाउट डेसिमल और एक आपका विद डेसिमल, राइट। अब विदाउट डेसिमल वाले नंबर क्या क्या होते हैं? जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इधर -1, -2, माइनस में 3 एंड माइनस में 4 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर क्या होंगे? आपके विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स होंगे। अगर मैं इन सभी नंबर को एक बारी क्लासिफाई करूं तो यहां पे क्या समझना है आपको? अब देखो ध्यान से, आप खुद आइडेंटिफाई करोगे। आप बताओगे कि सर अगर 0 से मैं राइट साइड को चलूं तो मुझे जो भी नंबर मिल रहा है वो कैसे नंबर मिल रहे हैं? नेचुरल नंबर मिल रहे हैं। कैसे नंबर मिल रहे हैं? नेचुरल नंबर मिल रहा है। और नेचुरल नंबर जो है वो कैसे नंबर्स है? काउंटिंग नंबर्स है। तो ये सारे के सारे क्या मिल रहे हैं मुझे? नेचुरल नंबर। अब आपने कहा कि सर अगर मैं 0 को भी इंक्लूड कर लूं तो मुझे क्या मिल गया? मुझे होल नंबर मिल गया। कौन सा नंबर मिल गया? होल नंबर मिल गया, राइट। अब इधर 0 के अगर लेफ्ट साइड में मैं आऊंगा तो क्या मिलेगा कि आप कहोगे कि सर इधर वाले जो भी नंबर हैं वो मेरा नेगेटिव इंटीजर्स है। क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स हैं। यानी नंबर लाइन पे जितने भी नंबर आते हैं वो आपके क्या है? इंटीजर्स है, वेदर इट इज पॉजिटिव इट इज नेगेटिव। और 0 क्या हो जाता है आपका? 0 इंटीजर्स। यहां तक बात क्लियर है? बहुत आसानी से समझना है। तो एक चीज मुझे बताओ कि ये जो नेचुरल नंबर हैं, ये जो आपने नेचुरल नंबर लिखा है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ये सारे नेचुरल नंबर
क्या पॉजिटिव इंटीजर्स हैं? तो कहोगे यस सर, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और एक बात क्या नोटिस करने वाली है, इसमें आप कहोगे कि सर नेचुरल नंबर में इवन नंबर भी हो सकता है, ऑड नंबर भी हो सकता है, कॉम्पोजिट नंबर भी हो सकता है और प्राइम नंबर भी हो सकता है, यानी सारे नंबर्स इसमें क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। इस नेचुरल नंबर में हमारा रैशनल नंबर भी शामिल हो सकता है। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, नेचुरल नंबर्स हो जाते हैं। अब इसके बाद इधर आओ तो आपको नेगेटिव इंटीजर्स मिलेगा। तो एक तो तरीका ये है कि आप इस तरीके से इन चीजों को समझ लीजिए। तो ये बार बार आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था कि बार बार इंटीजर्स आ रहे थे, तो इसलिए आपने इंटीजर्स को बहुत ही अच्छे से क्या किया स्टूडेंट्स, समझ लिया। राइट, क्लियर है? इसको मैं रफ कर देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बस यहां पे क्या किया है, मेंशन कर दिया है। तो इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने का क्या क्या तरीका, तो आप कहोगे कि सर ऐसे नंबर जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, पहला पॉइंट। दूसरा आप कहोगे कि सर ऐसे नंबर्स जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट या क्यूब रूट पॉसिबल नहीं है, वो क्या कहलाएगा, मेरा इरेशनल नंबर कहलाएगा। तीसरा आप कहोगे कि ऐसे कुछ प्राइम नंबर्स भी होते हैं जो इरेशनल नंबर होते हैं, सारे प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। फिर आप कहोगे कि सर पी एंड क्यू इसमें क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव वाले नंबर्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब और एक तरीका क्या हो सकता है बच्चे, और कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, और भी आपके पास में तरीका है। आप कह सकते हो कि सर रैशनल नंबर में अगर मैं इरेशनल नंबर को ऐड कर दूं तो इरेशनल नंबर ही मिलेगा। राइट, यानी सीधी बात है, रैशनल में इरेशनल को ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो या डिवाइड करो, आपको हमेशा क्या मिलने वाला है स्टूडेंट्स, हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलने वाला है। तो ये सारे कंसेप्ट इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने में आपको क्या करेगा, मदद करेगा। राइट, तो रैशनल मल्टीप्लाई रैशनल, ये भी इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। राइट, रैशनल डिवाइडेड इरेशनल, ये भी आपको इरेशनल मिलेगा। फिर इसके बाद में क्या हो सकता है, रैशनल सब्ट्रैक्टेड इरेशनल, मतलब रैशनल में से इरेशनल को माइनस करेंगे तो भी आपको क्या मिलने वाला है, इरेशनल नंबर मिलने वाला है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि आप उसे क्या करें, इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई कर सकें। अब और क्या तरीका हो सकता है, तो आप कहोगे कि सर इसके डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा इसका, तो आप कहोगे कि सर डेसिमल एक्सपेंशन इसका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा, यानी उस डेसिमल एक्सपेंशन का कोई पैटर्न नहीं होगा, उस एक्सप्रेशन का कोई अरेंजमेंट नहीं होगा। क्या कहोगे, कहोगे कि सर ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी पहली बात, और दूसरा हमारे पास में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो ये ऐसे नंबर्स हो जाएंगे जो इरेशनल नंबर में शामिल हो जाएंगे। राइट, क्लियर है यहां तक? मतलब एग्जाम्पल मैं अगर लिखूं इस तरीके से, तो जैसे 0.110001111000 एंड सो ऑन, यानी आपने क्या नोटिस किया कि यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं इन सभी नंबर का किसी का कोई पैटर्न नहीं है, ना ही ये रिपीट कर रहा है, ना ही किसी तरीके का कोई अरेंजमेंट है। तो ये हमारा क्या था बच्चे, ये हमारा इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने का तरीका था। राइट, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है? बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, क्वेश्चन के साथ साथ में ही क्या करूंगा, मैं कुछ प्रॉपर्टीज को वहीं पे डिटेल में बता दूंगा ताकि आपकी क्वेरी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो आपको समझ में आ गया सारी बातें बहुत अच्छे से। एक बार रिकॉल कर देता हूं स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले क्या समझना है, प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ एन इरेशनल नंबर्स को करने से पहले आपको समझना है रैशनल नंबर्स के बारे में, फिर इरेशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर के बारे में क्या क्या कहोगे, कहोगे कि सर ऐसे नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू क्या होगा, 0 के बराबर में नहीं होगा, और पी और क्यू क्या है आपके, इंटीजर्स हैं, वेदर इट इज पॉजिटिव इट इज नेगेटिव। इसके बाद आप कहोगे कि सर पी और क्यू का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, हमेशा 1 होगा, उसमें कोई भी नंबर ले लो उसका एचसीएफ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर, यानी पी और क्यू क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। कैसे नंबर्स हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। एक एग्जांपल बताता हूं बच्चे, थोड़ा सा मुझे बताएंगे आप, कमेंट में बताना आप मुझे कि क्या ये रैशनल है या नहीं। ये जैसे 4/8 लिखा, राइट, एंड 5/10 लिखा, राइट, ये तो पी वाई क्यू के फॉर्म में है और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है। दो कंडीशन को तो इन्होंने सेटिस्फाई कर दिया, तो क्या ये रैशनल है। और तीसरा कंडीशन मैंने कहा कि पी और क्यू के बीच में एचसीएफ जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, लेकिन अगर देखें इन दोनों के बीच का जो एचसीएफ है वो 2 है। तो आपका क्या जवाब होगा कि ये रैशनल है या नहीं। आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर ये रैशनल नंबर तो नहीं है। तो आप इस जगह पे क्या हो जाओगे,
बिल्कुल सही हो जाओगे। लेकिन कब तक इस बात के लिए आप सही रहोगे? जब तक इसका ओरिजिनल फॉर्म नहीं आएगा। नहीं समझे बात? यानी अगर आप इसे कट करें तो आपको क्या मिलेगा? 1/2। इसके ओरिजिनल फॉर्म्स हैं ये। 1/2 इसका ओरिजिनल फॉर्म है, इसका ओरिजिनल फॉर्म 1/2। अब 1 और 2 के बीच में एचसीएफ देखो ना, क्या मिला? 1 मिला। तो इस बात से क्या कहने का मतलब कि ये आपके कैसे हैं? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। इसको क्या करना होता है? ओरिजिनल फॉर्म में लाना होता है। फिर आप देखोगे तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या होगा? 1 होगा। ऐसा आप कभी नहीं कह सकते कि उसका एचसीएफ 1 नहीं होगा, तो आपका रैशनल नंबर नहीं होगा। राइट, ये चीज क्लियर है। फिर इरेशनल नंबर में मैंने आपको समझाया ऐसा नंबर जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। और दूसरा पॉइंट क्या कहा कि जो एम कोई नेचुरल नंबर है उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है या परफेक्ट क्यूब रूट पॉसिबल नहीं है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा। जनरली आप समझने के लिए क्या समझ सकते हो कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो आपका इरेशनल नंबर है। यानी इस बात से ये बिल्कुल साबित नहीं होती कि प्राइम नंबर ही सिर्फ इरेशनल नंबर है। प्राइम नंबर के अलावा कॉम्पोजिट नंबर भी क्या है? इरेशनल नंबर है। तो ये कंसेप्ट आपको अपने दिमाग से इस तरीके से रखना है। राइट, पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर्स। इसमें पी और क्यू क्या होगा बच्चे? पॉजिटिव इंटीजर्स। और दूसरा तरीका, तीसरा क्या हो सकता है? आप कहोगे रैशनल और इरेशनल को ऐड कर लो, हमें इरेशनल मिल जाएगा। तो ये सारी बातें क्या हो सकती हैं? आप इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक और बात होता है, पाई कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। कैसे कहोगे? क्योंकि पाई क्या है? नॉट डिफाइंड है। यानी आप इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखोगे तब ये रैशनल हो जाएगा। यानी पाई की वैल्यू 22/7 दैट इज रैशनल। और पाई की वैल्यू बहुत होती है, जैसे 22/7, 3.14 और काफी सारी वैल्यू लिखी जाती हैं। तो इसका मतलब कि पाई का कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है कि पाई इज नॉट डिफाइंड। तो दैट्स व्हाई द रीजन बिहाइंड इट, दिस इज इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ एन इरेशनल नंबर। राइट, क्लियर है स्टूडेंट? आप इसे नोट करिए, फिर मैं कुछ थ्योरम बताता हूं, फिर हम प्रूफिंग पे चलेंगे। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में एक थ्योरम है। क्या कहता है? उस थ्योरम को देखना है। बहुत आसान थ्योरम है, कुछ इस तरीके से नहीं है कि मुश्किल है आपके लिए। ये देखिए क्या कहता है थ्योरम। ये कहता है कि इफ P इज अ प्राइम, इफ P इज अ प्राइम एंड P डिवाइड्स A स्क्वायर, देन P डिवाइड्स A ऑल्सो। यानी मैं इस बात को लिखता हूं एक बारी। क्या कहता है कि इफ P इज अ प्राइम, अगर P आपका क्या है? प्राइम है, देन P is a prime and P divides A square, then P divides A also। यानी उसको भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल के लिए क्या एक लेता हूं मैं, जैसे P इज अ प्राइम, P डिवाइड A स्क्वायर। यानी अगर 2 डिवाइड्स करता है किसको? 2 डिवाइड्स A स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर। राइट, मैंने ले लिया 10 का स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि P डिवाइड्स A ऑल्सो। यानी P आपको क्या करेगा? इस A को भी डिवाइड करेगा। P डिवाइड्स 10 ऑल्सो। तो ये इस थ्योरम की मदद से अब हम क्या करने वाले हैं बच्चे? प्रूफ करने वाले हैं इरेशनलिटी के बारे में। राइट, ये चीजें क्लियर है? तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से करना। बारी बारी अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल मैं आपसे डिस्कशन करूंगा ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन को क्या कर सको? अटेम्प्ट कर सको। चलिए शुरू करते हैं हम स्टूडेंट्स। अब हमारे पास में सबसे पहला एग्जाम्पल है कि प्रूव दैट, एग्जाम्पल नंबर 1, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनलिटी को क्या करना है? यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। राइट, यानी इस बात को क्या करना है? प्रूफ करना है। तो कैसे करोगे? आपको जब भी इरेशनल नंबर प्रूफ करना होगा बच्चे, तो हम क्या करते हैं? इसके अपोजिट कंसीडर कर लेते हैं। यानी वहां पे हमारा क्या कहलाता है? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट। यानी कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है कि आपने जो लेट किया उसके अपोजिट आपकी बातें आ गई, तो वहां पे क्या हो गया? आपकी बातें और जो आपका रिजल्ट आया वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। तो इस बात से ये साबित हो गया कि आपने जो लेट किया था वो आपका गलत था। राइट, क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आपको कहना है लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। ये कैसे नंबर है?
रैशनल नंबर्स हैं, राइट। ये आपका रैशनल नंबर है। तो आपको पता है बच्चे, जब भी कोई रैशनल नंबर होता है तो p बाई क्यू क्या होता है, फॉर्म में होता है, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। यानी ये p और q आपके क्या हो जाते हैं, इंटीजर्स हो जाता है। ये बात क्लियर है, कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए। तो अब आप इसे कैसे लिखोगे, अब कहोगे कि सर इसे आप स्क्वायर कर दो बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बहुत ही आसानी से इसको समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है, चीजों को ध्यान से देखना है कि क्या क्या स्टेप हो रहे हैं। आपने जो प्रॉपर्टी पढ़ा है उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, कुछ नया नहीं करने की जरूरत है, ताकि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाए। स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी √2 का स्क्वायर करोगे तो 2, इसका स्क्वायर करोगे तो p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा कि p स्क्वायर इज इक्वल टू में आप क्या लिख सकते हो, 2q स्क्वायर। अब देखो, अब मेन बात यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे समझने वाली बात है। अब आपने क्या कहा कि √2 आपका एक रैशनल नंबर है, तो √2 इज इक्वल टू p बाई क्यू कहोगे आप, और पी क्यू क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर वेदर इट इज पॉजिटिव इट इज नेगेटिव। अब यहाँ पर p स्क्वायर इज इक्वल टू में 2q स्क्वायर, यानी इसका मतलब क्या होगा कि q आपका क्या है, q आपका एक इंटीजर है। q क्या है, इंटीजर्स हैं, q आपका इंटीजर्स है। इंटीजर्स क्या है, ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, या फिर पॉजिटिव भी हो सकता है, या फिर नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दोनों कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर मेरा क्या कहने का मतलब है कि किसी भी इवन नंबर में, यानी यहाँ आपके पास में क्या है, 2q स्क्वायर, यानी 2q स्क्वायर का मतलब क्या होगा बच्चे कि 2 को यानी इवन नंबर में आप किसी इंटीजर से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आप किसी भी इवन नंबर में किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा आपको क्या मिलने वाला है बच्चे, इवन नंबर ही मिलने वाला है। एक बार चेक कर लो ना, देखो ना, आपके पास में 2 है और आपके पास में 2 है, इसमें मैंने कहा कि ऑड से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसका स्क्वायर, और इसमें मैंने कहा इवन से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या मिला 2 इंटू 1, इधर क्या मिला 2 इंटू में 4, इधर 2 मिला और इधर 8 मिला। तो इस बात से क्या साबित होती है कि हमेशा आपको क्या मिलने वाला है, इवन नंबर ही मिलने वाला है। और एक दूसरा तरीका, अगर आप -1 ले तो भी इसका स्क्वायर क्या आना है 1 ही आना है, अगर -2 ले +2 ले तो भी उसका स्क्वायर यही आना है। तो यानी कहने का क्या मतलब है कि इफ वी मल्टीप्लाई बाय एन इंटीजर टू एन इवन नंबर वी गेट ऑलवेज एन इवन इंटीजर्स, यानी हमेशा हमें क्या मिलेगा, इवन इंटीजर ही मिलेगा। यानी इस बात से क्या साबित होती है, इस बात से साबित होती है कि p स्क्वायर इज एन इवन इंटीजर। ये कैसा इंटीजर है, p स्क्वायर आर इज एन इवन इंटीजर, राइट। हेंस सो p इज ऑल्सो एन इवन, p भी क्या होगा आपका, p इज ऑल्सो एन इवन, ये भी आपका क्या हो जाएगा बच्चे, इवन हो जाएगा। चेक कर लो ना, 2 इज इक्वल टू में अगर आपने q के जगह पे कोई भी इंटीजर पुट कर दिया तो आपको क्या मिल गया, 2 इंटू में 1 का स्क्वायर, यानी p की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, p की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब p आपका इवन है तो p स्क्वायर अगर आपका इवन है तो p भी आपका क्या हो जाएगा, इवन इंटीजर हो जाएगा। तो ये बात क्लियर होगी। अब अगर हम इस बात को साबित यहां से कर दें कि p और q के बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है अदर देन 1 है, यानी एक के अलावा है, तो हमारा ये जो कॉन्ट्राडिक्ट, ये जो हमारा फैक्ट था वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। तो अब क्या कहोगे यहाँ पे, अब एक चीज लेट कर लेता हूं मैं कि लेट, अगर आप p में 2 से डिवाइड करोगे, p डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू में m मिल गया। लेट अगर आपने p में 2 से डिवाइड किया तो क्या मिला, m मिला इवन से। तो यानी यहाँ पे मैं स्टेप लिखता हूँ, आप क्या लिखोगे, अब आप कहोगे कि p इज इक्वल टू में 2m, राइट। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, 4m स्क्वायर, यानी p स्क्वायर की वैल्यू क्या है, p स्क्वायर की वैल्यू 2q स्क्वायर है, तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू में 4m स्क्वायर, राइट। तो यहां से क्या मिला, q स्क्वायर इज इक्वल टू में 2m स्क्वायर, यानी इस बात से क्या साबित होती है बच्चे, सेम कंडीशन यहां पर कि q स्क्वायर इज एन इवन इंटीजर, ये भी आपका क्या है, एक इवन इंटीजर्स हैं, ये इवन इंटीजर्स हैं। सो q इज ऑल्सो एन इवन, q भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो अब इन दोनों चीजों में आपने क्या नोटिस किया कि p और q, p एंड q क्या है, इंटीजर्स हैं, एंड दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 2 है, 2 एज अ
कॉमन फैक्टर, लेकिन आपने क्या भी कॉन्ट्राडिक्ट कहा था, आपने कहा था कि इन दोनों के बीच में एक HCF होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट होगा। तो हम क्या कहेंगे, हेंस P and Q आर इंटीजर्स, P और Q क्या है, इंटीजर्स है, एंड हैव कॉमन, ठीक है, हैव कॉमन फैक्टर्स, have 2 as a common, have 2 as a common factor, right? P and Q are integers and have 2 as a common factor, but this contradict the fact, किस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, किसको, कि √2 is a rational number, ये इस बात को क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है। सो √2 is an irrational number, राइट? क्लियर है, कोई डाउट? बहुत ही आसानी से समझना है। अब देखो ना, P और Q क्या है, आपके इंटीजर्स हैं, और इन दोनों के बीच में 2 एज अ कॉमन फैक्टर, इन दोनों में देखिए 2 आपका कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, लेकिन आना क्या चाहिए था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए था। तो इस बात से क्या साबित होती है बच्चे, कि ये √2 जो है हमारा वो रैशनल नंबर नहीं है, √2 हमारा क्या है, इरैशनल नंबर है। तो हम कहेंगे हेंस P and Q are integers and have 2 as a common factor, ठीक है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट √2 is an irrational number, √2 is a rational number, so √2 is an irrational number। इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि जो आपने लेट किया था कि √2 आपका एक रैशनल नंबर होगा, राइट? ऐसे ही सवाल आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट, कि प्रूव दैट √3 इज इरैशनल नंबर, प्रूव दैट √5 इज इरैशनल नंबर, प्रूव दैट √6 इज इरैशनल नंबर। तो इन सभी क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यही मेथड क्या करना है, अप्लाई करनी है। क्लियर है, कोई डाउट है? चलिए आप इसे नोट करिए, फिर दूसरे टाइप का एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको। अब हमारे पास में दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, कि मैं इसको टाइप इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, तो वहां पे आपको कौन सा एप्लीकेशंस लगाने हैं, इसलिए मैंने इसका नाम क्या रख दिया, टाइप रख दिया। तो जैसे प्रूव दैट 3√2 इज एन इरैशनल नंबर, यानी 3√2 को क्या करना है, प्रूव करना है, यानी एक आपका रैशनल दे दिया, दूसरा आपका इरैशनल दे दिया। तो सेम कंडीशन यहां पर भी होगा। कैसे करोगे प्रूफ, तो आप कहोगे कि सर लेट करो पहले 3√2 इज अ रैशनल नंबर। आपको पता है बच्चे कि जब 3√2 आपका रैशनल है तो आप इसको कैसे लिखोगे, 3√2 इज इक्वल टू में P अपॉन में Q, where P and Q are integers and Q does not equal to 0 and HCF between P and Q is 1, right? तो अब आप इसे कैसे लिख सकते हो, अब आप कहोगे कि अब इसको क्या करो सर, आप इसे √2 इज इक्वल टू में लिख दो P अपॉन में 3Q। तो ये आपने लिख दिया। तो देखो यहां पर क्या बात आ गई, यहां पे समझने वाली बात आ गई। ये जो नंबर है आपके पास में, आप इसको आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर करके भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, जैसे देखो इसका अगर स्क्वायर करोगे तो क्या नंबर मिलने वाला है आपको, 3 3 9 2 18 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन में Q स्क्वायर। तो जो मेथड आपने √2 को प्रूव करने में बनाया था, सेम कंडीशन आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन आप यहीं पे जब ये प्रूफ हो रहा है तो हमें इतना लंबा मेथड करने की जरूरत क्या है, राइट? क्योंकि एग्जाम में हमारे पास में इतना टाइम नहीं होता। तो अब आप देखो कि √2 आपका कैसा नंबर है, एक इरैशनल नंबर है, और P अपॉन में 3Q ये आपका कैसा है, रैशनल नंबर है। ये देखने से ही लग रहा है P अपॉन Q के फॉर्म में है, यानी P कोई नंबर है, और ये यानी किसी भी नंबर को अगर आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो वो क्या आता है, रैशनल नंबर आता है। और हमें पता है कि जब रैशनल को रैशनल से डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, हमें रैशनल नंबर मिलता है। रैशनल में ऐड करें, मल्टीप्लाई, रैशनल में रैशनल को ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, हमेशा क्या मिलने वाला है, रैशनल नंबर ही मिलने वाला है। तो इस बात से क्या साबित होती है कि √2 आपका इरैशनल है और P अपॉन में 3Q आपका इरैशनल है। तो आप क्या लिखोगे, लिखोगे कैसे, लिखोगे हियर √2 इज एन इरैशनल, √2 इज एन इरैशनल and P अपॉन में 3Q is a rational। ये क्या है आपका, रैशनल नंबर्स हैं, राइट? तो इस बात से क्या क्लियर होती है, एंड वी कैन से दैट
कि इरेशनल नंबर डज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर, यानी एलएचएस कभी आरएचएस के बराबर में होगा नहीं होगा, इस बात को प्रूव करना चाह रहे हैं हम। तो हियर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर एंड p अपॉन 3q इज रैशनल नंबर, यानी इरेशनल नंबर डज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर, कभी नहीं हो सकता है। सो तो इस तरीके से क्या सकते हैं, सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, यानी क्या कर दिया इसने, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया किसको, फैक्ट को, कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, ठीक है। रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, नहीं 3 रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, यानी ये आपका क्या कर रहा है, इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो आप क्या कहोगे, हेंस रूट 2 3 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, राइट, क्लियर है, कोई डाउट है। तो इसमें देखा आपने क्या अप्लाई किया, इसमें अलग तरीके से अप्लाई किया आपने, इसमें यहीं पे आपने आइडेंटिफाई कर लिया और चीजों को क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। तो ये सारी बातें क्लियर है, कोई डाउट है, कहीं नहीं डाउट होना चाहिए, राइट, यानी रैशनल और इरेशनल को नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है। अब एक दूसरा टाइप हमारे पास में है कि जब आपके पास में प्लस वाला साइन होगा, यानी मैं इसमें तीसरा टाइप कह सकता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 यानी एग्जाम्पल नंबर 3, टाइप नंबर 3 कह रहा है 5 प्लस में 3 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, ये प्रूव करना है, 3 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, यानी ये आपको क्या करना है बच्चे, प्रूव दैट 5 प्लस 3 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको कैसे प्रूव करोगे, तो जस्ट सेम एप्लीकेशन आपको क्या करनी है, अप्लाई करनी है। आप एक बारी ध्यान से देखो, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, राइट। क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप कहोगे कि सर सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि आप इसे लेट करो, लेट 5 प्लस में 3 रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, ये आपका कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो जैसे ही ये रैशनल नंबर होगा तो आप क्या कहोगे कि सर 5 प्लस 3 रूट 2 इज इक्वल टू, आप लिखो p अपॉन में q, और कहोगे p और q जो है आपका वो क्या है, इंटीजर्स हैं। कैसे इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एंड p और q के बीच का एचसीएफ कितना है, 1 है। तो आराम से देखना है, अब इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 3 रूट 2 को लिख सकता हूं, p अपॉन q माइनस में 5 लिख सकता हूं। तो देखो अब इसके बाद हमें कोई स्टेप करने की जरूरत नहीं है बच्चे, कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। आप आइडेंटिफाई करो आपके एलएचएस साइड में जो नंबर्स हैं और जो आपके आरएचएस साइड में नंबर हैं, जो एलएचएस वाले नंबर हैं वो क्या है, वो आपका इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इरेशनल, और ये आपका क्या है, ये आपका रैशनल नंबर है। आप एक बारी चेक कर लो ना, p अपॉन q क्या है आपका, रैशनल है, और 5 क्या आपका रैशनल है। तो अभी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया, रैशनल माइनस रैशनल करो, रैशनल प्लस रैशनल करो, ठीक है, रैशनल मल्टीप्लाई रैशनल करो, रैशनल डिवाइडेड रैशनल करो, हमेशा आपको क्या मिलने वाले हैं बच्चे, ये हमेशा आपको रैशनल नंबर ही देगा, राइट। तो अगर आप इस रैशनल में से यानी p बाई क्यू में से रैशनल को माइनस करोगे तो रैशनल नंबर ही आएगा, लेकिन 3 रूट 2 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। तो बाकी सारी बातें क्या करो, आप एज इट इज लिख दो, है ना आसान, बहुत आसानी से बनाना है, रटना नहीं है बिल्कुल। इस टाइप के क्वेश्चन और आसान होते हैं। तो क्या कहोगे आप, कहोगे हियर 3 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, ये आपका कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, एंड p अपॉन q माइनस 5 इज अ रैशनल नंबर, ये आपका क्या है, रैशनल नंबर है। एंड आप क्या कह सकते हैं, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, यानी इस बात को कैसे लिखेंगे, इरेशनल नंबर डज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर, राइट। तो आप क्या कहेंगे, सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, आप क्या कहेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, ये आपके फैक्ट को क्या करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। क्या था आपका फैक्ट कि 5 प्लस 3 रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर, हेंस 5 प्लस 3 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, राइट। तो मैंने एक प्रॉपर्टी भी यहां पे आपके साथ में डिस्कशन कर लिया बच्चे, आप इस प्रॉपर्टी को क्या करिएगा, याद रखिएगा, ये बहुत काम की चीज है, राइट। तो ये आपका तीसरा टाइप था।
इसके अलावा हमारे पास में दो और टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो फ्रैक्शन में दे दे आपका, या फिर प्लस के जगह पे माइनस दे दें। तो एक दो एग्जांपल और डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट, फिर फर्दर वी प्रोसीड टू मूव ऑन एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। चलिए आप इसे नोट करिए, फिर आप दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √2 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। इसको भी देख लेते हैं। ये आपका एक तरीके से उसी टाइप में आएगा। ये एग्जाम्पल नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 या एग्जाम्पल नंबर 4 कह सकते हैं। प्रूव दैट √2 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। राइट, क्लियर है? आई होप आपको सारी बातें क्लियर समझ में आई होगी। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे से कंसेप्ट को क्या करना है, क्लियर करके रखना है बच्चे। चलिए, तो प्रूव दैट √2 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपका क्या है बच्चे, क्वेश्चन है। तो कैसे प्रूव करोगे, तो वही सेम कहानी, आप कहोगे कि लेट करो, लेट √2 + √5 इज एन इरेशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। ये आपका कैसा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। तो जैसे ही ये रैशनल नंबर होगा बच्चे, आप कहोगे कि सर √2 + √5 इज इक्वल टू क्या लिखो, P/Q लिख दो। और कहोगे कि P और Q क्या होगा, इंटीजर होंगे, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और इन दोनों का जो HCF होगा वो 1 होगा। अब आप इसे क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। राइट, अगर आप इसे स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, √a² प्लस में b² प्लस में 2ab। राइट, यानी a + b के होल स्क्वायर को आइडेंटिटी को हमने क्या किया, यहाँ पे अप्लाई किया, p² में q²। राइट, क्लियर है? चलिए, √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2, √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5, एंड √2 √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, √10, p² में q²। राइट, क्लियर है? आराम से रैशनल और इरेशनल नंबर को अलग करो, फिर देखो अपने आप बन जाएगा। ठीक है, ज्यादा उसमें उलझने की जरूरत नहीं है, अपने कैलकुलेशन में आपको खुद नहीं उलझना है बच्चे। ठीक है, आपको ऐसा कैलकुलेशन करना है ताकि वो आपके लिए आसान हो। तो 5 + 2 7 प्लस में 2√10 इज इक्वल टू में p² में q²। अब क्या लिखूंगा मैं इसको, 2√10 इज इक्वल टू मैं ये लिख सकता हूं ना, p² में q²। ये 7 इधर है तो इधर उठा के मैं इसको क्या लिख सकता हूं, p² में q² माइनस में 7। अब मुझे बताइए, अब यहां आ गया ये वाली बातें, अब मुझे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने यहां पे देख लिया कि मैंने रैशनल और इरेशनल को अलग अलग कर लिया है। अब मैं यहां से आइडेंटिफाई करूंगा कि कौन सा इरेशनल है, कौन सा रैशनल है। तो एक बारी ध्यान से समझने वाली बात है बच्चे, ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से, कि 2√10 इज इक्वल टू में p² माइनस में 7। तो ये नंबर कैसा है आपका और ये नंबर कैसा है, तो आप बताओगे कि सर ये जो नंबर है 2√10 ये आपका इरेशनल नंबर है, और ये p² माइनस में 7 जो है वो रैशनल है। कैसे हैं, तो इस बात को साबित कर देता हूं मैं। 2 क्या है आपका, रैशनल है, √2 क्या है आपका, इरेशनल है। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था बच्चे कि जब आप रैशनल और इरेशनल को क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, रैशनल इरेशनल को ऐड करते हो, रैशनल इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करते हो, और रैशनल इरेशनल को डिवाइड करते हो, तो हमेशा क्या मिलता है बच्चे, हमेशा आपको वो इरेशनल नंबर ही देता है। ये कैसा नंबर देगा, इरेशनल नंबर देगा। तो ये प्रॉपर्टी क्लियर है। ये प्रॉपर्टी अभी हमने जस्ट डिस्कशन किया। ये आपका क्या है, रैशनल माइनस रैशनल विच इज इक्वल टू रैशनल। तो ये आपने दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो समझ में आ गया, क्लियर है? तो अब आप यहां पे क्या लिखोगे, अब लिखोगे हियर वी हैव, हियर √2√10 इज एन इरेशनल नंबर। वो आपका कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। राइट, एंड p² माइनस 7 इज अ रैशनल नंबर। वो कैसे नंबर है बच्चे, वो रैशनल नंबर है। राइट, तो LHS RHS कभी इक्वल होगा तभी तो ये बात सही होगी। तो आप क्या कहोगे, सो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, यानी रैशनल नंबर डज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। राइट, तो आप क्या कहेंगे,
yani here 2 root 10 is an irrational number and p square upon q square minus 7 is a rational number. So LHS does not equal to RHS, यानी rational number does not equal to irrational number. ठीक है, this ये क्या करता है, this यहां पे लिख रहा हूं बच्चे, ऊपर में यहां जगह नहीं था, this contradict the fact. क्या फैक्ट था आपका कि आपने कहा था √2 प्लस √5 इज अ रैशनल नंबर. ये आपका क्या है, हेंस √2 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर. अगर आप इस तरीके से बिल्कुल डिटेल वे में लिखोगे तो आपके नंबर कटने के चांसेस बिल्कुल नहीं है. तो यहां पर सभी टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया है. अब स्टूडेंट्स अब इसे पहले नोट करिए, फिर उसके बाद हम आगे एक्सरसाइज की तरफ प्रोसीड करेंगे. स्टूडेंट्स यहां पर हमारा इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होता है, यानी प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ एन इरेशनल नंबर कंप्लीट होता है. अगली वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज के इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखेंगे. तब तक इस क्वेश्चन को आप अच्छे से डिटेल में एक बारी उसे रिवाइज करिए खुद से, और अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करिए. आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी. मिलता हूं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच.